नमस्कार, जय हिंद। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। निश्चय कर अपनी जीत करो, तेग तेग फतेह। ये बोलने मात्र से शरीर में जज्बा भर जाता है। ये बोलने मात्र से लगभग सारे काम आपके आसान हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और ये खास करके सिख रेजिमेंट्स में जब आप सुनेंगे तो पूरे माहौल को जोश से भर देता है। सिक्स फॉर्म 1.86% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। पर अगर इनका नंबर देखा जाए इंडियन आर्मी में तो लगभग 8% तक ये हमारे इंडियन आर्मी का पार्ट है। हाल ही में एक न्यूज आई थी जिसमें लिखा था कि एक रिक्वेस्ट रेज की गई है फॉर इमरजेंसी परचेज ऑफ हेलमेट्स फॉर द सिख ट्रूप्स। यहां पे बहुत पहले से भी ऐसी बातें की जा रही थी और लगभग पिछले 2-3 सालों में बार बार ये खबर आ रही थी। तो अभी तक जो हमारे सिख सोल्जर्स हैं, आखिर वो क्या पहनते रहे हैं? तो व्हाट हैव द सोल्जर्स बीन वेयरिंग सो फार? अगर वो हेलमेट नहीं पहन रहे थे तो अभी तक क्या चल रहा था? कहा जाता है कि मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान द सिख सोल्जर्स हैव बीन वेयरिंग बुलेट प्रूफ पटकास। जी हां, बुलेट प्रूफ पटकास आप इमेज में देख सकते हैं। एकदम दाईं तरफ आप ऊपर देखेंगे तो एक पटका टाइप को आपको दिखेगा। एंड ऑल्सो वर्न ओवर द टर्बन बाय द सिख सोल्जर्स इन कश्मीर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बुलेट्स। पर पटका पहनने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये साइड से तो बुलेट प्रूफ है, दे आर बुलेट प्रूफ बट ओनली फ्रॉम द साइड्स। ये ऊपर से आपका बुलेट प्रूफ नहीं है तो सिर पे इंजरी होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी बनी रहती है। इसी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी कि MKU ने वीर हेलमेट का इजाद किया है या वीर हेलमेट उन्होंने बनाया है फॉर द सिक्स जवान्स। लास्ट ईयर की ये खबर है। ये कॉम्बैट हेलमेट है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है और डेडिकेट किया जाता है सिख सोल्जर्स को। एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन निकल के आया है, आप देख भी सकते हैं इमेज में कि कैसे ये पूरे हेड को कवर करने की कोशिश करेगा और कैसे जो टर्बन है उसके लिए भी जगह रहेगी। It is said that this helmet can be easily worn by the soldiers over their under turban cloth if they wish to do so. It has the capability to give all round ballistic protection and fragments up to level 3A. अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक वर्ड निकल के आता है कि क्या ये हेलमेट हमारे बाकी चीजों के साथ कंपैटिबल है। लाइक ऑल अदर द कार्वो बैलिस्टिक हेलमेट्स, वीर हेलमेट जो है वो कंपैटिबल है मैक्स के साथ, MACS, दैट इज मॉड्यूलर एक्सेसरी कनेक्टर सिस्टम। ये आपका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टी एक्सेसरी माउंटिंग सिस्टम है और ये इनेबल करता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे। देयर इज अ कैमरा ऑन द हेलमेट, हेड माउंटेड सेंसर्स होते हैं और मॉडर्न कॉम्बैट इक्विपमेंट लाइक नाइट विजन गॉगल्स भी होते हैं। तो ये पूरा एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है मैक्स का जो कि हेलमेट के साथ कंपैटिबल होता है। द ड्रेस इंस्ट्रक्शन, अब बात किया जाए अगर कि क्या बाकी जगह जो हमारे सिख रेजिमेंट हैं या जो सिक्स बाकी जगह हमारे दूसरे कंट्रीज में भी वो आर्मी का अगर हिस्सा है तो वहां पे कैसा होता है। कनाडा की बात की जाए अगर तो वहां पे एक सेपरेट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कंसिडरेशन दिया जाता है और वहां पे लिखा है व्हेन इंगेज्ड इन कॉम्बैट ऑपरेशंस द ऑपरेशनल ट्रेनिंग और व्हेन सर्विंग विद पीस कीपिंग और मल्टी नेशनल कंटिजेंट्स, adherents of the Sikh religion shall, when deemed essential, cover their head with a patka or other customary clothing item over which they shall wear the headdress, जो कि हेलमेट भी हो सकता है। तो कनाडा में भी देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा माहौल बन रहा है जहां पे कॉम्बैट ऑपरेशन में जाना है तो ये कहा जाता है कि आप हेडड्रेस पहनेंगे। ब्रिटिश आर्मी का भी अगर देखा जाए तो वहां पे भी एक अलग सा ही अप्रोच होता है। एक ट्रेडिशनल सिख क्लोथ हेड कवरिंग पे रहेगा ही रहेगा और यहां पे ये भी लिखा गया है अगर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और पर्सनल सेफ्टी को देखा जाए, so when the safety of an individual might be jeopardized by expressions or articles of faith, they are to be modified to the extent required to reduce the risk to acceptable levels. अब जैसे ही हमारे भारत में ये फिर से एक रिक्वेस्ट रेज किया गया था हेलमेट के लिए और एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट रेज किया गया था तो बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ वेटरन्स ऑफिसर्स भी थे, कुछ जवान भी थे जिन्होंने अलग अलग अपना ओपिनियन दिया। आइए देखते हैं एक विचार जो आ रहा था। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का कहना था कि ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से दैट कि ये टर्बन जो है वो सिर्फ एक क्लॉथ नहीं है, ये क्राउन है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, ये टर्बन जो हम देखते हैं ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये भावना है, ये एक तरह से क्राउन है, ताज है और ये सर पे लोग पहनते हैं। एंड इट इज सेड दैट इट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द हेड्स ऑफ सिक्स बाय द गुरु साहिब और ये सिंबल है, आइडेंटिटी का एक सिंबल है। इनका यह भी कहना था
कि इन्हीं टर्बन में 1956, 1962 और 1971 की लड़ाई भी लड़ी गई थी। हम आपसे यह भी यहां पे कहना चाहेंगे कि आज जब हम इस मुद्दे को देख रहे हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि एक धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, पर धर्म इंसानियत या इंसान की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। अगर हम पट्टा सिर्फ आज तक पहनते आ रहे थे और हमें लगता है कि जो बीच का सर अगर अभी भी खाली है, जो कि बुलेट प्रूफ नहीं है, तो वहां पे जरूरत इस बात की पड़ रही है कि उसको जरूर बुलेट प्रूफ कुछ ना कुछ हमें किया जाए। वीर हेलमेट जो कि एमकेयू द्वारा ही बनाया गया है, वो बार बार इस चीज को प्रपोज भी किए और प्रोजेक्ट भी कर रहे थे कि ये पूरा ही आपका बुलेट प्रूफ होगा और यहां पे बीच जो सिर का एकदम बीच वाला हिस्सा है उसकी भी प्रोटेक्शन पूरी तौर पे मिलेगी। तो हमें कंसिडर करना चाहिए। हाँ, बात अब ये निकल के आ रही है, मिक्स्ड रिएक्शन इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की कि पहले कुछ कंसिडर किया जाए, कुछ बात कर ली जाए। डायरेक्ट एक नोटिफिकेशन आता है तो इस बात से भी नाराजगी एकदम साफ दिखती है लोगों की। हाँ, इसको सुधारने के लिए किया जा सकता है कि गवर्नमेंट एक बार एक कमेटी बना के ओपिनियन ले ले लोगों का, पर यहां पे यही देखना होगा हमें कि अगर सुरक्षा की बात आती है, प्रोटेक्शन की बात आती है, तो आपको हेडगियर ऐसा रखना पड़ सकता है जहां से बुलेट प्रूफ हो, परंतु किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करते हुए चीजों को करना होगा। आइए देखते हैं और आगे। हम आपको कुछ हेलमेट्स के बारे में भी बता दें। मॉडल 1974 के हेलमेट का पिक्चर आपके साथ है, देखिएगा इसको। ये एक स्टैंडर्ड हेलमेट है जो कि इंडियन आर्मी इन्फेंट्री यूज करती थी पहले। इट इज क्लेम टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट 9 mm कार्बाइन राउंड्स एट क्लोज रेंजेस। अगर इसका थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट देखेंगे तो एमकेयू द्वारा ही बनाया गया मुकुट एडवांस्ड कॉम्बैट हेलमेट है। जो ACH है, ये रिप्लेस कर चुका है पुराने हेलमेट्स को। इट इज क्लेम टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट 9 mm राउंड्स एंड इट फीचर्स नो होल्स, नो ड्रिल्स, टेक गिविंग 360 डिग्री प्रोटेक्शन। परंतु ये सारे हेलमेट का अगर आप डिजाइन और शेप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये सिख रेजिमेंट या जो सिख जो टर्बन बांधते हैं उसके ऊपर ये सही से लग सके। इसीलिए इस बात का कोशिश की जा रही थी कि अलग से ही एक तरह का शेप बना के बनाया जाए ताकि पूरे सिर को कवर किया जा सके। एक और हेलमेट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, टीम विंडी एक्सफिल बैलिस्टिक हेलमेट। ये अपर कट हेलमेट्स होते हैं जो कि इंडियन राष्ट्रीय राइफल्स में स्पॉट किए गए थे। दीज हेलमेट्स फीचर अर्जुन हेलमेट माउंटेड थर्मल इमेजर्स एंड दीज हेलमेट्स आर प्रोबेबली लिमिटेड टू सेलेक्ट यूनिट्स परचेज फ्रॉम कमांडर्स फंड। अगर देखा जाए तो ये एक हेलमेट आपके सामने भी दिख रहा होगा। इस हेलमेट को खास करके यूज किया जाता है, ये आपके फोर्स 1 या किसी और एक से स्पेशल फोर्सेस होते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है। इन्हीं को रिप्लेस करने के लिए ACH जो आपका ये आपने देखा है ACH, दैट इज योर दिस इज योर एडवांस्ड कॉम्बैट हेलमेट, इसको अभी यहां पे लाया गया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया जो हमारे पुराने वर्जन थे। अब यहां एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो हमारे बुलेट प्रूफ हेलमेट्स हैं वो आखिर किस चीज के बनते हैं। तो एक वर्ड पीटी में आपके सामने आ सकता है। द बुलेट प्रूफ हेलमेट्स आर मेड अप ऑफ लेक्सान। लेक्सान एक बैलिस्टिक रेजिस्टेंट प्लास्टिक है। Other ballistic resistant plastics can be used for this purpose also. Lexan is mainly used for making military aircraft canopies. Actually, Lexan जो है वो एक thermoplastic polymer है जिसमें carbonate group होता है. The reason why Lexan is used for bullet resistance mask is its strength and toughness. They can be easily molded, worked and thermoformed. The monomer of this polymer is bisphenol. Lexan is thus a polycarbonate resin thermoplastic with transparent and clear surface. और इसी लेक्सान को यूज किया जाता है कार विंडो पे भी, विंडशील्ड्स पे भी, डीवीडीज में भी, सीडीज में भी, एक्सेट्रा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।